हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2015 में आई एक जर्मन हॉरर ड्रामा फिल्म डेर बंकर यानी कि द बंकर के बारे में, जिसकी स्टोरी मुझे काफ़ी वियर्ड लगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि इससे मुझे आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक जर्मन फैमिली को देखते हैं जिसमें मॉम डैड के साथ उनका बेटा क्लॉस था। और इस मूवी में किसी का भी नाम नहीं बताया गया सिवाय क्लॉस के, और इसलिए हम मॉम डैड को सिर्फ मॉम डैड ही कहेंगे। ये फैमिली थोड़ी वियर्ड होती है और उसमें डैड ही घर के सारे काम करता था, जिससे वो क्लॉस को टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन आज उनके यहाँ कोई आने वाला था जिसका वो वेट कर रहे थे। तभी हम स्टूडेंट नामक एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक शांत जगह चाहिए थी, इसलिए वो उस फैमिली के यहाँ एज अ टेनेंट चला आता है, क्योंकि वहाँ एक रूम खाली था और उन्होंने न्यूज़पेपर में अपने घर की एक ऐड दी हुई थी और उनका घर एक रिमोट एरिया में था जहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। फिर डैड स्टूडेंट को उसका रूम दिखाता है जिसमें एक भी विंडो नहीं थी और वहाँ डैड अपना कुछ सामान रखता था जैसे बुक्स वगैरह। लेकिन उससे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे बस शांति चाहिए थी अपना काम करने के लिए। डैड स्टूडेंट के आने से काफ़ी खुश था क्योंकि वो तंगी में जी रहे थे, और इसलिए डैड स्टूडेंट की काफ़ी सेवा पानी भी करता था। और हम देखते हैं कि डैड स्टूडेंट की चीज़ों पर भी ध्यान दे रहा था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इसलिए वो उन्हें लिख लेता है ताकि वो स्टूडेंट के लिए वो सब चीज़ें ला सके। दूसरी तरफ मॉम की भी एक वियर्ड चीज़ थी कि वो किसी इमेजिनेशन फ्रेंड से बातें किया करती थी जो उसे हर चीज़ के लिए सजेस्ट करता था, और उसकी आवाज़ से हमें पता चलता है कि वो इमेजिनेटिव फ्रेंड असल में एक डीमन है। अगले दिन स्टूडेंट अपना काम शुरू करता ही है कि वहाँ डैड आ जाता है क्योंकि उसे कुछ अपनी बुक्स लेनी थी। लेकिन इससे स्टूडेंट को काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, और जब डैड देखता है कि स्टूडेंट कुछ मैथ्स रिलेटेड काम कर रहा है तो डैड को लगता है कि स्टूडेंट में काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। फिर डैड मौका देकर स्टूडेंट से बात करता है कि वो क्लॉस को पढ़ाए, क्योंकि क्लॉस पढ़ाई में एकदम निकम्मा था और उसके लिए डैड स्टूडेंट का रेंट माफ़ कर देगा। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट डैड को रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि उसे अपने काम का भी वर्कलोड था। उस रात मदर स्टूडेंट को इमोशनल अत्याचार करके क्लॉस को पढ़ाने के लिए मना लेती है, क्योंकि डैड के पास क्लॉस के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था और वो चाहते थे कि क्लॉस की पढ़ाई पर कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि उसे पढ़ाने वाला वहाँ कोई नहीं है। इसलिए स्टूडेंट 2 घंटे क्लॉस को पढ़ाने के लिए मान जाता है। अगले दिन हम क्लॉस को देखते हैं जो उसके पेरेंट्स की तरह से सिर्फ 8 साल का था, लेकिन वो देखने से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो छोटा बच्चा है, क्योंकि वो हमें एक एडल्ट की तरह ही दिख रहा था। डैड स्टूडेंट को कहता है कि अगर क्लॉस पढ़ नहीं पाया तो तुम उसे पनिश कर सकते हो, और डैड के जाने के बाद स्टूडेंट क्लॉस से पूछता है कि उसे क्या आता है, तो वो स्टूडेंट को कहता है कि वो सारी कंट्रीज़ की कैपिटल्स को जानता है, लेकिन असल में उसे अपनी कंट्री की ही कैपिटल नहीं पता थी। इसलिए स्टूडेंट पर बात ना आए तो वो क्लॉस के हाथ में सारे कैपिटल्स लिख देता है, जिससे वो अपने पेरेंट्स को सब कंट्रीज़ की कैपिटल्स के बारे में बताता है, और ये प्रोग्रेस देखकर उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। इस खुशी में डैड सबको जोकर बन के जोक सुनाता है, क्योंकि क्लॉस को ये सब काफ़ी पसंद था। और जब मॉम क्लॉस को सुलाने जाती है तो वो मॉम से कुछ खाने को मांगता है, क्योंकि उसने आज अच्छी प्रोग्रेस की। इसलिए वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड हेनरी से सलाह लेती है कि उसे कुछ खाने को देना चाहिए कि नहीं, और हेनरिच मॉम को कहता है कि उसे क्लॉस को ज़रूर कुछ देना चाहिए। इसलिए मॉम क्लॉस को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है, और इससे हमें पता चलता है कि मॉम हेनरिच से ही बातें करके सारे बड़े डिसीजंस लेती है। लेकिन हेनरिच की आवाज़ से हमें पता चलता है कि वो कोई डीमन है, जिससे उनके साथ आगे प्रॉब्लम हो सकती है। दिन में थके होने के कारण स्टूडेंट अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, और इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। अगले दिन स्टूडेंट क्लॉस को पढ़ाने की बजाय कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट बनने के लिए ये पढ़ाई कर रहा है। और रात को डिनर करते वक्त स्टूडेंट क्लॉस के पेरेंट्स को कहता है कि कैपिटल सिटीज़ को जानना ही प्रेसिडेंट बनने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उन्हें अपने बेटे क्लॉस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था। लेकिन स्टूडेंट इस बात को नहीं मानता, तो उन्हें थोड़ी इंसल्ट फील होने लगती है। इसलिए डैड क्लॉस से नाइजीरिया की कैपिटल पूछता है, तो क्लॉस उन्हें गलत जवाब देता है, जिससे उन्हें काफ़ी इंसल्ट फील होती है, और इस वजह से क्लॉस को पनिश किया जाता है। और ये देखकर स्टूडेंट को ठीक नहीं लगता, क्योंकि क्लॉस को आगे बढ़ाना स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो खुद को भी पनिश करवाता है।
उसके बाद स्टूडेंट सोने चला जाता है, लेकिन रात को उसकी आंख खुल जाती है और वो मॉम को हेनरिच से बातें करते हुए सुन लेता है। तो मॉम स्टूडेंट को हेनरिच के बारे में बताती है कि वो काफ़ी सुंदर है और वो बचपन से ही उसके साथ है, और वो स्टूडेंट को अपने पैर का निशान दिखाती है जहाँ हेनरिच बसता था, और वो स्टूडेंट की बात हेनरिच से कराती है। तो हेनरिच स्टूडेंट को कहता है कि उसे क्लॉस की मदद करनी होगी आगे बढ़ने में, ताकि वो यूएस का प्रेसिडेंट बन सके, और स्टूडेंट को हेनरिच की ये बात सीरियसली लेनी पड़ती है। अगले दिन स्टूडेंट क्लॉस की पढ़ाई में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाता है और गलत आंसर देने पर उसे पनिशमेंट मिलती है, लेकिन इस पनिशमेंट से क्लॉस हर चीज़ को याद भी रखने लग जाता है। पनिशमेंट से क्लॉस को परेशानी तो हो रही थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करने लगा था, और एक दिन वो अपने पेरेंट्स को सारी कैपिटल्स काफ़ी अच्छे से बता देता है, जिससे मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं और डैड को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि क्लॉस आगे प्रेसिडेंट ज़रूर बनेगा। अगले दिन स्टूडेंट क्लॉस को खेलने को कहता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेलना भी ज़रूरी था, लेकिन क्लॉस को पता नहीं था कि खेलना क्या होता है और खेलते कैसे हैं। इसलिए स्टूडेंट क्लॉस को खेलना सिखाता है, जिससे क्लॉस को काफ़ी मज़ा आने लगता है और इससे स्टूडेंट और क्लॉस के बीच एक बॉन्डिंग बन जाती है। रात को भी वो दोनों काफ़ी खुश थे और सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ये सब देखकर मॉम को क्लॉस की चिंता होने लगती है। तो वो क्लॉस के पास जाकर पूछती है कि आज उन्होंने क्या किया। तो क्लॉस मॉम को बताता है कि आज वो पढ़े नहीं, बस खेले, जिससे मॉम डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि स्टूडेंट क्लॉस को अपनी गोद से भटका रहा है। ये बात वो हेनरिच से शेयर करते हैं, तो हेनरिच उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें स्टूडेंट को वहाँ से भगा देना चाहिए, लेकिन क्लॉस के लिए स्टूडेंट अब एक अच्छा दोस्त बन चुका था और वो स्टूडेंट के साथ काफ़ी खुश भी था। अगले दिन क्लॉस का बर्थडे आता है, तो वो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जिससे क्लॉस काफ़ी खुश था, लेकिन तभी डैड स्टूडेंट को उसका सर्टिफिकेट देकर टीचर की पोस्ट से रिटायर कर देते हैं, ताकि उसे वहाँ से भगाया जा सके, और ये देखकर क्लॉस को अच्छा नहीं लगता और ना ही स्टूडेंट को। इस बात से क्लॉस की तबीयत खराब होने लग जाती है और दूसरी तरफ स्टूडेंट अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन उसको क्लॉस की चिंता हो रही थी कि कहीं वो क्लॉस को हार्म ना कर दे, इसलिए स्टूडेंट क्लॉस को भी अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ मॉम आ जाती है, लेकिन उस समय मॉम में हेनरिच था जो उसे स्टैब कर देता है, लेकिन वो स्टूडेंट को मारते नहीं बल्कि उसका ठीक से ख्याल रखते हैं। ये देखकर क्लॉस डिसाइड करता है कि वो वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके लिए ठीक नहीं हैं, इसलिए वो घर से जाने लगता है, लेकिन मॉम उसे स्लैप करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्लॉस तभी उनके प्लान्स को बर्बाद करके वहाँ से चला जाता है। क्लॉस के जाने के बाद हम देखते हैं कि मॉम डैड को कोई दुख नहीं है और वो ऐसे रहते हैं जैसे उनका कोई बेटा ही नहीं था, और वो अपना एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो अपने प्लान जरूर पूरा करेंगे, चाहे वो किसी को भी प्रेसिडेंट बनाए, अपना बेटा या कोई और तभी हम स्टूडेंट को देखते हैं जो अब उनके यहाँ नौकर और टीचर बन के रहेगा, ताकि वो किसी को भी अपने घर लाएं तो वो उसे पढ़ा सके। और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मूवी में सेंस कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉस के पेरेंट्स उसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि वो हेनरिच का डिसीजन था, जो कि शायद कोई एलियन है जो मॉम से कम्युनिकेट करता था, क्योंकि एलियंस धरती पर अपना राज चाहते थे, इसलिए वो एक ऐसा इंसान अपने साथ चाहते थे जो प्रेसिडेंट हो और दुनिया उसके हाथ में हो। इसलिए ये सब चीज़ें क्लॉस से कराई जा रही थी, जिसमें बेचारा स्टूडेंट पिस रहा था, और सारी कहानी इसी चीज़ पर बेस्ड है, जो कि एक सेंस बनाती है। और जो नॉनसेंस चीज़ है वो ये है कि भला कोई भी स्टूडेंट इतना दूर क्यों आएगा शांति के लिए, और कोई बंकर में रेंट पे रूम क्यों देगा, और कोई लेगा भी क्यों, जबकि बंकर इतना बड़ा नहीं होता जितना इसमें दिखाया गया है, जिसमें एक स्कूल भी शामिल है, और जो स्टूडेंट का रूम होता है सिर्फ वो ही बंकर जैसा दिखता है। अदरवाइज ये फिल्म आप देख सकते हो, क्योंकि इसे देखने में मुझे बिल्कुल भी बोर फील नहीं हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।